मैं इस वक्त मौजूद हूँ फतेहपुर जिले के अंतर्गत खागा कोतवाली पे। जी हाँ, वो काथू गांव में एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। पर पीड़ित ने लगातार चीख चीख कर यहाँ खागा कोतवाली में साहब लोग से कह रहे थे कि साहब, धनंजय नाम का व्यक्ति मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। मेरी आप शिकायत शिकायत सुन करके आप आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करें। पर आपको मैं बता दूं, थाना कोतवाली साहब ने जरा सा भी पीड़ित की कोई भी फरियाद नहीं सुनी और उसे लगातार प्रधान के द्वारा और कोतवाली के द्वारा लगातार उसे दबाव डाला जा रहा है कि आप समझौता कर लो। मुकदमे में कुछ भी नहीं रखा जब पीड़ित ने यह भी बताया कि जो आरोपी उसके घर वाले रुपए लेकर के आए थे। अब पीड़ित ने यह भी बताया कि बीती रात आरोपी को छोड़ दिया गया है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीड़ित ने यह भी बताया कि शनिवार की घटना है। चुनाव की वजह से उस आरोपी को लगभग 3 दिन तक थाने में ही बंद रखे रहे, पर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों? क्या उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन में उस पीड़ित को न्याय मिल पाएगा? आइए हम जानते हैं उसी पीड़ित की कहानी, उसी की जुबानी। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हमारे गौरव है और मेरा छेड़खानी सामने देखो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? छेड़खानी हुई। है? छेड़खानी हुई। किसने छेड़खानी किया है? कब किया? धनंजय ने। धनंजय कौन है? कहाँ का रहने वाला है? काफी का। है? काफी का। कहाँ पे किया था आपके साथ? हाँ, खेत पे। खेत पे। खेत में? क्या खेत कहाँ पड़ता है? क्या गांव है? क्या नाम है? हैं? चित्रहार में। चित्रहार में। चित्राहा में? हाँ। जो आपने पुलिस प्रशासन को जो आपने एप्लीकेशन दिया है, क्या उस आधार पर क्या अपना मुकदमा पंजीकृत कराया हुआ? जी। हो गया मुकदमा? जी। क्या बोला गया? जो आरोपी था उसे पुलिस ने हिरासत में लिया, उसे जेल भेजा या उसे छोड़ दिया गया? जेल भेजा। छोड़ दिया। आपका क्या नाम है और आपकी बहन के साथ क्या दुर्घटना हुई? हमारा नाम रोहित तिवारी है। हमारी बहन के साथ पीपला का पेड़ है, यहाँ पकाने को बाबा गया है, जबरदस्ती किया गया, उसको पकड़ाया गया है। मुलजिम को जेल लाने के बाद उसको छोड़ा गया है। एक्चुअली में जो धनंजय नाम का आरोपी है, आपकी व्यक्ति के साथ क्या दुर्घटना उसने किया? हमारे बहन के साथ में वो पैंट जो सोचे अपना पैंट खोला, उसके बाद हमारे बहन के मुताबिक जब हमारी बहन लाया तो उसने 3 आदमी पकड़ लिए। मुलजिम को पकड़ने के बाद मुलजिम भागने का किया था तो उसको भागने नहीं दिया गया है। तो उसके बाद पुलिस को फोन लगाया गया, पुलिस आई, उसको थाने में बंद करवाया गया। हाँ, फिर उसके बाद थाने में बंद होने के बाद उसको मुलजिम को छोड़ दिया गया धनंजय सिंह। उसके पिता का नाम है राजू सिंह। जो धनंजय नाम का आरोपी है वो थाने में लगभग कितने दिनों तक बंद रहा और कब छोड़ा गया? 1 दिन बंद रहा है, 1 दिन बाद उसको छोड़ दिया गया, पैसा लेके घूस लिया गया। क्या क्या कहते छोड़ा गया? क्या आपको सूचना दी गई? हमको कोई सूचना नहीं दी गई। जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था थाने में, क्या उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है या फिर अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया? अभी तक मुकदमा नहीं किया गया। नहीं किया? नहीं। जैसे कि अभी आपने बताया था कि क्या कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन बदली गई थी, ये एप्लीकेशन किसने बदला था? क्या कोई सिपाही था या फिर पुलिस विभाग का डिपार्टमेंट था या फिर नॉर्मल आदमी? सिपाही था हमारे। सिपाही थे। उन्होंने क्या कहा था कि आपको? हमको कहा था कि एप्लीकेशन जो उसका अच्छा गलत हो गया, इसको सही करवा दो। इसको सही करा? हाँ, सिपाही ने लिखवाया। सिपाही ने लिखवाया? हाँ। क्या आपका मुकदमा अभी तक पंजीकृत हुआ या फिर अभी तक नहीं? अभी तक नहीं हुआ मांग। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करते हैं? हमारे संस्थान के कहते हैं कि आप मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा लड़ने के लिए हम तैयार हैं। क्या जो आरोपी है उसे जेल डाला जाए या फिर उसे वही बाहर छोड़ा जाए? उसको जेल डाला जाए। जो मुलजिम बाहर गए उसको पकड़ना जाए, उसको जेल बंद किया जाए, कम से कम 2-3 साल की सजा दी जाए उसकी जिंदगी भर। अभी तक जैसे आपने बताया कि 2-3 दिन तक बंद रहा, क्या 2-3 दिनों में इन चीजों में क्या कोई इस प्रकार के, जैसे आपने कहा था कि गांव के प्रधान और थानेदार साहब हम पर दबाव डाल रहे थे कि पैसा लेकर के समझौता कर लो, क्या ये बात सत्य है?
हाँ, ये बात सत्य है कि प्रधान जी हमारे एक पप्पू तिवारी सिंह हैं। पप्पू तिवारी जो लोग कह रहे थे तुमको हम 576 केस लगाएंगे, नहीं तो सुलह हो जाओ पर 1 लाख रुपए ले लो। तो हम बोले कि इज्जत जाने पर इज्जत नहीं आती, हमको सुलह नहीं होना, हमको मुकदमा लड़ना है। जो आपने कहा गांव के आपके प्रधान का क्या नाम है पर- और उन्होंने क्या कहा था आप लोगों से? प्रधान को नाम कुंवर बहादुर है। प्रधान कह रहे थे गलत फंसाया गया, उसको रात में प्लान बनाई गई है, उसको मारा गया, जबरदस्ती से बुलाया गया है। उसमें मौके पे पुलिस आई है, मौके पे पुलिस उसको पूछताछ हुई थी, पुलिस के सामने बोला है कि हाँ मैंने ये काम किया, उसका मुंह दावा था। और उसके बाद फिर पुलिस वाले ने जब जेल लाया तो उसके माँ बाप हमको मारने को धमकी दिया कि तुमको जान से मार दिया जाएगा। के माँ बाप ने बोला? हाँ, अच्छा, यहाँ से आप जब प्रशासन के पास आ गए थे, प्रशासन आपसे क्या दबाव बना रहा है? प्रशासन ने हमको ये दबाव बना रहा था कि अभी समझौता कर लो, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। लड़की की जिंदगी बर्बाद करे तो हम कहा लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो उसको हम समझते, तुमको नहीं समझा। हमको मुकदमा दायर को मुकदमा हमको लड़ना है। हम आज 18 तारीख से दौड़ है, अभी तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नहीं हुआ। नहीं, यदि आपका मुकदमा दर्ज नहीं होता, आरोपी को जेल नहीं भेजा जाएगा, तो आप किस हद तक जा सकते हैं? कहाँ जाएंगे? लखनऊ तक जाएंगे। लखनऊ तक। हाँ, वैसे आप पीड़ित के कौन है, रिश्ते में क्या लगते हैं आप? ये हमारी बहन थी, हम इसके भाई हैं। आप भाई हो? वैसे आप रहने वाले कहाँ हैं? वो काफी गाँव के हैं। तो काफी गाँव के। हाँ, जो गाँव के प्रधान जी थे, जो आपको लगातार दबाव डाल रहे हैं, क्या इस बात को आपको प्रशासन से अवगत कराया, बताया उन्हें? तो प्रशासन ने यहाँ दबाव डाला, कुंवर बहादुर ने खुद आया, फिर यहाँ थाने आया। थाने में प्रशासन को दबाव किया गया, पैसा भरा दिया गया। अच्छा, दोनों लोगों ने मिल करके, प्रशासन और गांव के प्रधान मिल करके आपके साथ दबाव डाला? दबाव डाला गया, पैसा यहाँ घूस दिया गया है, तो अब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमको ने बोला कि मुकदमा क्या आसानी से लिख जाएगा क्या? तो हम बोले मुकदमा आसानी से क्यों नहीं लिख जाएगा, जब गलत काम किया नहीं तो मुकदमा लिखे क्यों नहीं जाएगा? नहीं, ये आपसे कौन वर्ड बोला था कि आसानी से मुकदमा लिख जाएगा, मुकदमा पंजीकृत किया गया? किसने बोला था आपसे? जो मुकदमा लिख रहा है उसी ने हमको बोला है। नहीं, क्या उसके कंधे पे कोई स्टार देखा था? कोई स्टार लगा था या फिर नहीं लगा था? कोई नहीं लगा था, मतलब तो हो गए, पहले काम हो गया था हमारे आने के पहले। जो हमारे थे तो हमको यही बोला था कि मुकदमा अभी नहीं लिखेगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। हमको ने धमकी दिया कि अभी पूरा हो जाए, तो हम पूरा होने को नहीं तैयार, हमको मुकदमा लड़ना है। जिला फतेहपुर के मैं इस वक्त मौजूद हूँ खागा कोतवाली में। जी हाँ, नाबालिग की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। ये नाबालिग बेटी कहाँ की रहने वाली है और आखिर इसके माता पिता क्या काम करते हैं? ये नाबालिग बेटी उखाथू गांव की रहने वाली एक तिवारी परिवार की है। इसके माता पिता किसानी का काम करते हैं। शनिवार को बीती दोपहर के वक्त इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था, पर यहाँ के जो थाना प्रशासन और उत्तर प्रदेश के जो हाईटेक शासन प्रशासन है, इस नाबालिग परिवार को क्या न्याय दिला पाएगी? पर आपको मैं बता दूं, नाबालिग की बेटी का जो बयान उन्होंने किया है कि यहाँ के जो प्रशासन है, हमारे गांव के प्रधान जी और प्रशासन लगातार हमें दबाव डाल रहे थे कि आप समझौता कर लो, पर सूत्रों के माने तो यहाँ के एक कोई सिपाही के द्वारा कहा गया था कि आपको मुकदमा इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, आपको मुकदमा लिखने से क्या बेनिफिट है क्या नहीं। अब आपको मैं याद दिला दूं, क्या हाईटेक शासन प्रशासन के उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग पीड़ित परिवार को बताएगा कि मुकदमा लिखने से क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, आखिर क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? पर आपको मैं बता दूं, 60 घंटे बीत चुके हैं पर उस पीड़ित परिवार का भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष से जब जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि रात काफी हो गई है, पर आप सुबह बात करिएगा। पत्रकार के द्वारा लगातार कॉल किया जा रहा था, पर उसे कॉल काट करके सरकारी नंबर भी स्विच ऑफ कर दिया जा रहा था, पर पत्रकार से संपर्क नहीं बना रखे। पर जब हम लोग थाने पर आकर के जानकारी ली तो सिपाही द्वारा कहा गया कि मुकदमा तो फिलहाल पंजीकृत कर दिया गया है, 60 घंटे बाद आज लड़की का मेडिकल होगा। अब 5 दिन बीत चुके हैं पर आखिर नाबालिग बेटी के साथ जो दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था, आखिर उसका मुकदमा समय के आधार पर क्यों नहीं पंजीकृत किया गया और उसका मेडिकल क्यों नहीं कराया गया है? अब देखने और सोचने की बात है। थाना खागा के कोतवाली साहब क्या उस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएंगे या फिर ऐसे ही दर दर भटकती रहेंगे? यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से सुनील कुमार तिवारी, कैमरामैन रोमिन सिंह।